हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं टॉरस के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि उनका जुलाई 2020 में उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, उनको कैसे अपने लव लाइफ को डील करना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को डील करना है। तो ये मेरा होरोस्कोप रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। जोडियक साइन है टॉरस। जिनको भी लगता है कि उनका जोडियक साइन टॉरस है, चाहे वो सन मून राइजिंग में है या फिर किसी भी तरह से है, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आपके पार्टनर का जोडियक साइन टॉरस है तो भी आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जजमेंट, ओके। नाइन ऑफ रोड्स एंड 3 ऑफ रोड्स। तो टॉरस, माय टॉरस फ्रेंड्स, मुझे क्या लग रहा है ना कि इन दिनों आप डील कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस से, राइट। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं बट वो बात नहीं करते हैं। ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है रिश्ते में। जजमेंट, बात बात में एक दूसरे को जज ज़्यादा किया जा रहा है एंड आप दोनों को लगता है कि आप अपने लेवल पर ठीक हो एंड कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में इंसाफ चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स अगेन से प्लेस लें। जिन टॉपिक्स पर भी आपका झगड़ा ऑलरेडी चलता रहता है, हो सकता है ऐसा अगेन कोई टॉपिक आए एंड अगेन आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो, अगेन फाइट हो एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ना हो लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आपको मिलने नहीं आ रहे हैं या फिर फ़ोन पर भी बात बहुत कम करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट हो। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अपने लिए इंसाफ चाहते हो। आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को हील करवा रहे हो एंड जुलाई 2020 में भी आपकी लव लाइफ में कोई एकदम से अपलिफ्टमेंट आती हुई नहीं नज़र आ रही है। यही सीक्वेंस आपकी लव लाइफ का चल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स, ट्रस्ट इशू, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड एक पर्सन का फॉलो करना, दूसरे का रिस्पॉन्स ना देना, एक का हज़ारों कॉल मैसेजेस करना, दूसरे का बस ओके लिख देना, दूसरे का बिज़ी होना, कैरियर ओरिएंटेड होना, कैरियर लाइफ में बिज़ी होना, आउट ऑफ सिटी होना या फिर वैसे सेपरेटेड होना एंड कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के लिए आप लोग बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो। तो जुलाई 2020 में भी मुझे आपके रिलेशनशिप में अगर आपका रिलेशनशिप सही में ऐसा चल रहा है तो सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कोई दिखाई नहीं दे रही है। सेम ही कंडीशन आप लोगों की चलने वाली है जैसी अभी चल रही है। देखते हैं बॉटम ऑफ डेक क्या है। देखिए, आपको कुछ टाइम और स्ट्रेस फील करना पड़ेगा, लेकिन ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जितना स्ट्रेस आप फील कर रहे हो एक्चुअली में उतना स्ट्रेस आपकी लाइफ में है नहीं। यहाँ पे ज़रूरत है आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसको देखकर हैप्पी होने की और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की, इंस्टेड ऑफ कि आप रिलेशनशिप के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो एंड उस नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में आप डे नाइट इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि नेगेटिविटी ही आपके रिलेशनशिप को घेरे जा रही है। ओके, तो यहाँ ज़रूरत है पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने रिलेशनशिप के सर्च करने की और अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखने की। ये स्ट्रेस का टाइम थोड़ा और लंबा चलने वाला है, लेकिन यहाँ ये स्ट्रेस का टाइम आपको खुद ओवरकम होना है। इससे रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने हैं, पॉजिटिव मोमेंट्स को याद रखना है एंड उनके
थ्रू और उनके बिहाफ पे अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। एंड जैसे ही आप चेंज करेंगे रवैया थोड़ा सा, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे एंड फाइनली आप रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट करेंगे। जिस प्रपोजल का, जिस रिकन्सिलेशन का आप लोग वेट कर रहे हैं वो आपको फाइनल में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप को नए एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, ट्रस्ट इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रियल में आप लोगों के बीच में है तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है अपने आप को सक्सेसिव बनाने की, अपने आप को हाई लेवल पे पहुंचाने की, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने की, इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से आप लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है, सो दैट आपके पार्टनर को खुद ये रियलाइज़ हो कि आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर उसने कितना बड़ी मिस्टेक की है। और ऑब्वियसली जब उसको ये रियलाइज़ होगा तभी वो आपकी तरफ आएगा। आपके रोने से, आपके स्ट्रेस लेने से, आपके ओवर थिंक करने के से, आपके डिप्रेशन में आने से, एनग्जाइटी में आने से, रेगुलर हेडेक की पिल्स खाने से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि आपसे और दूर हो जाएगा एंड इससे आपके रिश्ते की ब्लॉकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो अपने पर्सन को ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, राइट, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स एंड देन है एस ऑफ कप्स। तो आपको अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए, रिकन्सिलेशन चाहिए, तो यहाँ ज़रूरत है रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखने की, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की, नेगेटिविटी रिमूव करने की, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की। देन रिकन्सिलेशन आप लोगों का बहुत जल्दी होगा। एंड जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से, फाइट से बचिए। अगर वो थर्ड पार्टी में चला भी गया है तो या तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो वापस आएगा, और अगर आपको वापस आने की एक्सपेक्टेशन है तो एटलीस्ट उससे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रेज मत कीजिए, ठीक है। इस रिश्ते को और मत बिगाड़िए, ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुका है। डिवाइन पर छोड़ दीजिए एंड अपनी अबंडेंस की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये थी टॉरस की छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बट स्टिल ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी तरह से आप लोगों से रेजोनेट ना की हो। तो फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स, डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।